हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ट्रैप्ड इन ओसाका का एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं जब चैंसी गैंगस्टर से कह रहा होता है कि अगर मुझे मेरी बॉडी की वजह से पैसे मिल सकते हैं तो तुम मुझे आज रात का कितना पैसा दोगे। गैंगस्टर चैंसी को इस तरह से देखता है तो वो थोड़ा साई होने लगता है। वो कहता है कि मैंने अपने बारे में नहीं कहा था, वैसे भी मुझे मैन पसंद नहीं। तो चैंसी उसके क्लोज आकर कहता है कि ये तुम्हें कैसे मालूम, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम जानोगे कैसे। गैंगस्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये जानना नेसेसरी है। तो चैंसी कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए, एक मैन दूसरे मैन को अच्छे से समझेगा, क्योंकि मैन और वुमेन तो दोनों डिफरेंट होते हैं। गैंगस्टर तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस होने लगता है। वो कहता है कि मैंने तो वुमेन के साथ भी ट्राई नहीं किया है। चैंसी कहता है कि सही में तुम बहुत अलग हो, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा गैंगस्टर कैसे बन गया। वो गैंगस्टर फिर पूछता है कि तुम बार बार कहते हो कि मैं गैंगस्टर नहीं लगता, तो तुम्हें ऐसा क्यों फील होता है। तो चैंसी उसके दिल की तरफ इशारा करके कहता है क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत काइंड है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम जापान आखिर आए क्यों। तो गैंगस्टर कहता है कि मैं किसी के लिए यहाँ आया हूँ। तो चैंसी पूछता है कि वो किस टाइप का पर्सन है। गैंगस्टर बताता है कि वो एक कॉन आर्टिस्ट है। तो चैंसी हंस के कहता है क्या वो मेल है या फीमेल। गैंगस्टर कहता है कि तुम इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हो, और वैसे भी उसने मेरे सारे पैसे स्कैम कर लिए। चैंसी फिर कहता है कि कोई बात नहीं, ये अब मैटर नहीं करता, आज रात हम अपने सारे दर्द को भुला देंगे और जितनी भी यहाँ वाइन की बोतल रखी है सब पी जाएंगे। गैंगस्टर भी हंसते हुए कहता है ठीक है, और फिर वो दोनों चीयर्स करके ड्रिंक करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि वो गैंगस्टर ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से फ्लोर पर ही सो गया था। उसकी जब नींद खुलती है तो वो चैंसी को पुकारता है, पर चैंसी वहाँ नहीं था। तो वो कहने लगता है कि ये कहाँ चला गया। फिर वो देखता है कि किचन में से तो सारी अल्कोहल की ड्रिंक खत्म हो गई है। तो उसे याद आता है चैंसी कहा था कि वो सारी ड्रिंक पीकर मरने चला जाएगा। गैंगस्टर फिर चैंसी को ढूंढने बाहर भागता है। दूसरी तरफ चैंसी को देखते हैं वो समुद्र के किनारे आकर खड़ा हो जाता है। वो पानी के और अंदर जा रहा था, तभी वहां गैंगस्टर पहुंच जाता है। वो कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, वापस आओ वहां से। पर चैंसी उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए। वो गैंगस्टर गुस्से में कहता है क्या तुम एक इडियट हो, तुम किसी के लिए अपनी लाइफ क्यों खत्म करना चाहते हो। चैंसी उसे कहता है कि तुम मुझे गालियां क्यों दे रहे हो। एक्चुअली चैंसी यहाँ मरने नहीं जा रहा था, वो बस एंजॉय कर रहा था, पर गैंगस्टर को लगा कि वो अपनी लाइफ खत्म करने जा रहा है, इसलिए वो उसे डांटते हुए कहता है कि लाइफ में बहुत कुछ है जो तुम कर सकते हो, ऐसे मर जाना कोई सलूशन नहीं है। मैं भी तो बहुत प्रॉब्लम में हूँ, पर मैंने तुम्हारी तरह ऐसे मरने का नहीं सोचा। चैंसी कहता है कि सारे लोग डिफरेंट होते हैं। तो गैंगस्टर देखता है कि चैंसी नहीं मान रहा, तो वो कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूंगा। वो भी पानी की ओर जाने लगता है। फिर वो चैंसी से कहता है कि मैं बता रहा हूँ मुझे स्विमिंग करनी भी नहीं आती, अगर तुम और आगे बढ़े तो मैं भी मर जाऊंगा। पर चैंसी पानी की ओर आगे बढ़ने लगता है, तो गैंगस्टर भी उसे देखकर आगे बढ़ता है, पर वो कुछ दूर जाकर ही पानी में लड़खड़ाने लगता है और चिल्लाने लगता है। तो चैंसी भागकर उसके पास आता है और उसे बचाता है। वो उसे सेफ जगह पर ले जाता है और कहता है कि क्या तुम भी एक इडियट हो, क्या तुम थक चुके हो लाइफ जीकर। तो वो गैंगस्टर हंसने लगता है और कहता है कि ये तो मेरा प्लान था और तुम कितनी इजीली बेवकूफ बन गए। चैंसी पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब। तो गैंगस्टर चैंसी को अपनी ओर खींचकर कहता है कि एक्चुअली मुझे स्विमिंग आती है, और फिर वो हंसते हुए वहां से भागने लगता है। चैंसी फिर उसका पीछा करने लगता है और कहता है रुको, तुम भाग कहाँ रहे हो। दोनों फिर पानी से खेलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चैंसी उस गैंगस्टर के शर्ट को खोल रहा था और कहता है कि तुम समुद्र के पानी से भीग गए हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हें ऐसे सर्दी लग जाएगी। गैंगस्टर को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था जब चैंसी उसके शर्ट को खोल रहा था, पर फिर भी कहता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता। चैंसी फिर कहता है कि तुमने मेरी लाइफ बचाई है, तो तुम कैसे चाहते हो कि मैं तुम्हें रिपे करूं।
पर वो गैंगस्टर कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो चैंसी कहता है कि तुम आराम से सोच लो, मैं तुम्हारे कपड़े धोकर आता हूँ। चैंसी जब वहाँ से जाने लगता है तो फाइनली गैंगस्टर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम हाउ यू है, और फिर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो चैंसी उसके नोज को टच करके कहता है कि तुम मुझे अपना बिग ब्रो कह सकते हो। ये कहकर चैंसी फिर कपड़े धोने चला जाता है। तो हायू को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा शाई फील करने लगता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड का यही एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।